नमस्कार, मैं मनिंदर कुमार और आप देख रहे हैं भारत समाचार। धान खरीद प्रक्रिया को तेज और प्रभावी बनाने के लिए सारण जिला सहकारिता पदाधिकारी सुधीर कुमार सिंह के नेतृत्व में अनुमंडल स्तरीय कार्यशाला सह समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। यह बैठक मढ़ौरा के व्यापार मंडल गोदाम में संपन्न हुई। बैठक में धान खरीद प्रक्रिया को सुचारू और तेज बनाने के साथ साथ किसानों की समस्याओं का समाधान करने को लेकर व्यापक चर्चा की गई। वहीं किसानों के हितों को प्राथमिकता देते हुए सभी अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियां गंभीरता से निभाने के निर्देश जिला सहकारिता पदाधिकारी ने दिए। बैठक में जिला सहकारिता पदाधिकारी सुधीर कुमार सिंह के अलावा प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी अमरकांत कुमार, रजनीश कुमार, रवि वर्मा, दीपक कुमार, मढ़ौरा व्यापार मंडल के अध्यक्ष परमात्मा राय और अनुमंडल के कई पैक्स अध्यक्ष शामिल हुए। जिला सहकारिता पदाधिकारी सुधीर कुमार सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान जो कहा उसे आप जरूर सुनिए। आज की समीक्षा बैठक मढ़ौरा अनुमंडल अंतर्गत सारे पैक्स अध्यक्षों की है, जिसमें विभागीय निर्देश के आलोक में धान अधिप्राप्ति की समीक्षा की जा रही है कि क्यों आपके यहाँ अभी तक धान अधिप्राप्ति आरंभ नहीं हुई, या है तो काफी कम मात्रा में क्यों है, उसको बढ़ाया जाए। किसानों को जागरूक करते हुए इस संदर्भ में पैक्स अध्यक्ष स्वयं अपने स्तर से या ब्लॉक में एग्रीकल्चर अफसर के स्तर से या कृषि समन्वयकों के स्तर से या फिर जो भी साधन उनके पास उपलब्ध है, हमारे वीसीओज भी उनमें इन्वॉल्व है, इसको समेकित करते हुए धान अधिप्राप्ति की गति को बढ़ाया जाए। मूल उद्देश्य इस बैठक का यही है। सर, आमतौर पर देखा जाता है कि बिचौलिए धान खरीद लेते हैं जी और पैक्स में धान पहुंच नहीं पाता है। जी तो कुछ लोग तो जानकारी के अभाव में भी पैक्स तक धान नहीं पहुंचा पाते हैं। सही बात। तो धान अधिप्राप्ति का जो रूल है, जो नियम है, पैसा कैसे मिलता है, सब कुछ जरा विस्तार से दर्शकों को, किसानों को बताएं। बहुत सिंपल तरीका है। पैसा जो किसानों के खाते में ट्रांसफर होता है वो डीबीटी के तहत होता है। सबसे पहले किसान जो एग्रीकल्चर का पोर्टल है उस पर जाके अपना निबंधन कराएंगे और उस निबंधन को लेके फिर हमारे जो अधिप्राप्ति पोर्टल है उस पर अपना निबंधन कराएंगे और इन निबंधनों के बाद संबंधित पैक्स अथवा व्यापार मंडल पर उनका निबंधन दर्शित होने लगेगा जहां वो धान बेचना चाहते हैं। इसके बाद पैक्स अध्यक्ष और हमारे बीसीओ जो हैं कोऑर्डिनेट आपस में करके उस किसान से संपर्क कर कितना धान लेना है, कितना धान वो बेचना चाहते हैं, उस आलोक में उनसे मिलकर अपनी कार्रवाई करते हैं। या फिर वो किसान स्वयं पैक्स के पास आता है और कहता है कि हमको इतना धान बेचना है, तो धान वो बेचता है और उसकी एडवाइस निकलती है हमारे यहाँ से। डीसी साहब उसके अथॉरिटी होते हैं यहाँ पर, वो निकालते हैं और फिर उस पोर्टल के थ्रू जो हमारा डीबीटी पोर्टल डायरेक्ट है, हमारा अधिप्राप्ति का पोर्टल, उस पर सारा शो करने लगता है। फिर हम लोग बैंक को भेजते हैं और एसएफसी से उसका भुगतान होता है। ये सारा धान जो हम लोग यहाँ लेते हैं बेसिकली हमारे यहाँ ही पीडीएस में खपत हो रही है उसकी। ये बहुत अच्छा संयोग है हमारे लिए कि हमारे पीडीएस हमारे ही उपजाए धान को किसानों से जो पैदा होती है उसको यूज कर रहे हैं और ये बहुत बड़ी सफलता है हमारे सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में। एक और बात है कि किसानों के मन में शंका है कि अगर हम पैक्स को धान बेचे तो शायद हमारे जरूरत के समय पैसे काम में न आए और पैसा मिलते बहुत समय लगता है। ऐसा आमतौर पे एकाध केस मिल सकता है जिसमें तंत्र की विफलता कह सकते हैं हम लोग। अध्यक्ष भी जागरूक नहीं हो या प्रबंधक जागरूक नहीं हो या कोई टेक्निकल इश्यूज के चलते ऐसा हो। फिर सामान्य तौर पर 48 घंटों के अंदर पेमेंट का निर्देश है और विभाग हमेशा कोशिश करता है या हमारे स्तर से भी कोशिश होती है कि किसानों को 48 घंटे के अंदर पेमेंट हो जाए। रेट क्या है? सामान्य धान के लिए तो 2300 रुपया है और विशेष प्रकार की धान, कुछ अच्छी उन्नत किस्म के धान हो तो 2320 रुपया रखा गया है उसका। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।